नीतीश जी आज वही कर रहे हैं जो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनको सुझाव दिए थे। अलग अलग लोगों से मिलना, कार्यकर्ता अपनी बात को कहता। जीतन राम मांझी जी और उनके पुत्र जो माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हम लोग एनडीए के हिस्सा, एनडीए में रहेंगे। अगर कोई पब्लिक अगर शराब मंगाता है तो पब्लिक भी तो दोषी है, पब्लिक भी तो दोषी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिष्टाचार भेंट करने गए, उनके साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश जी कुशवाहा जी साथ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं राजेश सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, फिर से नीतीश कुमार ही मुखिया बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। तमाम नेता सभी उनको बधाई देने जाते हैं। ऐसे में आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, जो कि करीबी माने जाते थे एक दिनों में, और फिर से उनसे मुलाकात होती है। ऐसे में बात करते हैं आरएलजेडी के प्रवक्ता से, रामपुकार सिन्हा से। आखिर सर, मुलाकात क्या लगता है, फिर से वो दोस्ती बन पाएगी क्या? देखो प्राची, वो तो एक शिष्टाचार भेंट है। मैं आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए, और नीतीश कुमार जी हम लोगों के गठबंधन मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापस आए। तो इस शिष्टाचार के नाते हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार जी के साथ समता पार्टी के समय से लेकर लंबे संघर्ष तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिष्टाचार भेंट करने गए, उनके साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश जी कुशवाहा जी साथ गए। तो ये एक शिष्टाचार भेंट थी। तो मुलाकात कुछ अलग नहीं है? नहीं, अलग क्या, एक शिष्टाचार भेंट है। एनडीए गठबंधन में आए, पार्टी के हमारे नेता हैं, तो एनडीए गठबंधन में और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और रमेश कुशवाहा जी लोग गए, उनसे शिष्टाचार भेंट। उनकी भी पार्टी जनता दल ही है, हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। तो हम लोग तो अब एक एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़ा पार्टी है, और उस पार्टी में हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल भी है, जनता दल यू भी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, हम पार्टी है। तो ये सब पार्टी है, सब पार्टी के शिष्टाचार भेंट होता है माननीय मुख्यमंत्री से। बिहार में नया एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, इसलिए शिष्टाचार भेंट के द्वारा हमारे नेता गए थे। सर, एक सवाल और, आज मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर राज्यपाल को दिया गया कि सभी के नाम की सूची जारी कर दी गई, जिसमें मांझी जी की एक ही सीट मिली है और वो 2 सीट की मांगे कर रहे थे। क्या लगता है, वो फिर से कहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये सब मीडिया के लोग यूं ही कयास लगा रहे हैं। एनडीए बहुत मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाई है, और जीतन राम मांझी जी बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पहले ऑफर मिल चुका था सर। देखिए, वो अब अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी जी और उनके पुत्र जो माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हम लोग एनडीए के हिस्सा, एनडीए में रहेंगे। तो एनडीए में है, और हर आदमी अपने अपने कोटे में अपने अपने पार्टी के लिए तो डिमांड करता ही है भाई, इसमें क्या दो मत है। अगर वो मांग किए हैं मुख्यमंत्री जी से, तो उनका फंडामेंटल राइट बनता है कि हम मांग कर सके। कोई भी नेता, कार्यकर्ता मंत्री बनने के लिए मांग कर ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एनडीए गठबंधन के लोग इस पर विचार करेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी को ये बोलते थे कि जिस बिहार की जनता ने जिस परिवार के खिलाफ आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, आप उसी परिवार के युवराज को आप उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो बार बार बोलते हैं, ये विवाद का कारण हम लोगों का था। नीतीश जी आज वही कर रहे हैं जो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनको सुझाव दिए थे। अलग अलग लोगों से मिलना, कार्यकर्ता अपनी बात को कहता है। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार की जनता उनसे मिल सकती है और अपनी बात को रख सकते हैं। भारत ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती समारोह मनाई, पूरे बिहार के 38 जिलों में, सभी प्रखंडों में कार्यक्रम हुआ। हर लोग एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी जगदेव बाबू की जयंती समारोह मनाई, बहुत धूमधाम से मना। हमारे नेता भी पार्टी कार्यालय पटना में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी, सब लोग मिलजुल कर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित किए। फिर पटना सिटी में गए। भाई हर जगह जगदेव बाबू का कार्यक्रम हुआ। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से जगदेव बाबू का कार्यक्रम। दिन दूनी रात चौगुनी एनडीए गठबंधन में विकास होगा। अगर बिहार 15 वर्षों के खौफनाक मंजर को झेला, 2005 से लेकर 2010 तक जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, कितना विकास हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती गई। बीच में जब से राजद के साथ गठबंधन हुआ, नीतीश जी के विकास में कितनी बाधा उत्पन्न हुई, ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि कितना हर जगह दबंगई शुरू हो गया। नीतीश जी को लगा कि वाकई में ऐसी परिस्थिति में हम सरकार नहीं चला सकते हैं,
फिर नीतीश जी ने अपना कदम उठाया और एनडीए गठबंधन के हिस्सा बने। इसलिए एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ किस तरह से विकास होगा सर? आप देखिए, उधर अगर विकास नहीं होता तो अब किस तरीके से आप देख रहे हैं ना, पहले 15 साल के उस शासन काल में क्या स्थिति था। एक जिला से दूसरे जिला में जाने में 5 घंटा 6 घंटा समय लगता था। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। पटना से सीतामढ़ी जाने में पहले दिन भर समय लगता था, आज 2.5 घंटा में पटना से सीतामढ़ी आप पहुँच जा सकते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा मैं नमूना दिया हूँ विकास का। आप इलेक्ट्रिक को देखिए, ये सब देखिए ना विकास का। आप ग्रामीण सड़कों पर जाकर देखिए, गांव में हर जगह विद्युत की व्यवस्था हो गई है, सड़क का व्यवस्था हो गया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो रही है, सब जगह पूरा अच्छा ढंग से काम हो रहा है और आने वाले समय में और अच्छा विकास होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, शराबबंदी होनी चाहिए, और उसका परिकल्पना आदरणीय नीतीश जी की है। शराबबंदी में सिर्फ सरकार की जिम्मा नहीं है, पब्लिक की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। अगर कोई पब्लिक अगर शराब मंगाता है तो पब्लिक भी तो दोषी है, पब्लिक भी तो दोषी है। अगर सरकार में कोई अगर शराब लाकर बेचता है तो उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे, ऐसा थोड़े कि छोड़ देंगे। शराबबंदी के लिए सबको जागरूकता जरूरी है। लेकिन ऐसा आरोप क्यों लगाते थे उस वक्त कि नीतीश कुमार को अगर फोन कर दीजिए आ जाएगा? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हम लोग शराबबंदी के पक्षधर हैं और शराबबंदी रहनी चाहिए, और इसमें कोई अगर बाधा पहुंचाता है तो उस पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। कानून का शिकंजा कसना। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राम पुकार सिन्हा जी, जो आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवाणी न्यूज़।